Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss about price and output determinations in short run under monopoly. यानी मोनोपोली के अंदर किस तरह से प्राइस एंड आउटपुट को हम लोग डिटरमिन करते हैं, और उसमें भी हम लोग किस केस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो इस बात को याद रखिएगा, उस समय ना ही किसी भी फर्म को प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। वो बिल्कुल एक स्टेबल कंडीशंस में बना होता है जहां पर वो सिर्फ बस सांस लेना होता है। ठीक है, तो इस ऐसी स्थिति होती है जहां ना ही उसे लॉस और ना ही बहुत प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमें याद रखिएगा कि हमारी प्रॉफिट कितनी होती है, जीरो प्रॉफिट, ओके, और ना ही किसी तरह का लॉस होता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ समझेंगे कि AR क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, AC के बराबर होना चाहिए। इट मींस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इट इज द कंडीशन इन केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नाउ अब यहाँ देखें कंडीशंस क्या है। दो कंडीशंस हमारे को जानना हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है। वो है MC इक्वल टू MR, यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। ओके, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, इस बात को याद। सेकंड कंडीशन से MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू को, MC कट MR फ्रॉम बिलो, जो मार्जिनल रेवेन्यू है उस मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करे, बिलो से कट करे, तब ये कंडीशंस बन जाएगी हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की। और साथ ही साथ इस बात को याद रखिए कि ऐसे कंडीशंस ये यहाँ तक का कंडीशंस हमारे को, चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस, ये कोई भी केस हो, इतना तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करनी है हमारे को। ओके, अब देखिए यहाँ हम डायग्राम को प्लॉट कर लेते हैं पहले। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। पहले हम AR एंड MR को हम लोग प्लॉट करते हैं। This is the line of AR, okay, average revenue. This is our average revenue and this is our marginal revenue. Okay, एक हमारे पास ये है एवरेज रेवेन्यू एंड दूसरी हमारे पास जो है वो है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ हमारी एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज रेवेन्यू हमारे ऊपर होती है किससे, मार्जिनल रेवेन्यू से। इस बात को याद रखें कि हमारी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर होगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। तो पहले हम मार्जिनल कॉस्ट को प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखेंगे हम किस तरह से इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी है मार्जिनल, ये हमारी है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। अब समझिएगा, अब यहाँ हम देखेंगे किस तरह से प्राइस को डिटरमिन करते हैं। एक दिस इज यहाँ पहले प्लॉट करते हैं। ये हमारी, यहाँ प्राइस हमारे को मिल जाएगा। दिस इज आवर प्राइस, दिस इज आवर प्राइस। ओके, दिस इज आवर प्राइस। और ये जो हमारी पॉइंट थी, ये हमारे इक्विलिब्रियम के पॉइंट कहाँ पर है, जहां हमारी MC MR को कट करे नीचे से, वो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस बात को याद रखिएगा आप। ओके, और ये हमारी जो है वो है प्राइस। ये हमारी एवरेज रेवेन्यू, जहां पर क्वांटिटी हमारी एवरेज रेवेन्यू को टच करे ऊपर यहाँ पर, तो वो हमारी हो जाएगी प्राइस। इस बात को आप याद रखिएगा। और इसी को एक और हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, जिसे हमको बोलेंगे L। ओके, दिस इज L, एक नाम हमने दे दिया यहाँ पर, दिस इज L। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये समझना है कि जहां पर एवरेज रेवेन्यू टच करे हमारी क्वांटिटी को, तो वहां बन जाएंगे हमारे पास क्या, वो प्राइस कहलाएगी। ये प्राइस है। तो अब कंडीशन हमें क्या करना है कि प्राइस को हमें कॉस्ट के बराबर दिखानी है, तब हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगी। हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट तक जाने के लिए प्राइस को किसके बराबर दिखानी है, प्राइस को हमारे को कॉस्ट के बराबर दिखानी है। ओके, सो एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, इट विल बी द कंडीशंस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो हमारे को एवरेज कॉस्ट पहले एक बनानी है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरह बनाएंगे कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करे। तो यहां पर हमको इस तरह से बनाते हैं कि हमारी एवरेज कॉस्ट जो है हमारी एवरेज कॉस्ट जो है कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर हमने नाम भी दिया है, ये छिप गया, इसे हम L मान के चलते, याद रखिएगा ये हमारा L है। ओके, सो दिस इज आवर प्राइस एंड दिस इज ऑल्सो आवर कॉस्ट। यही हमारी प्राइस है
और यही हमारी कॉस्ट भी है। तो हमारे को जब प्राइस कॉस्ट के बराबर होगी तो हमारे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट मिलेगा और ना ही लॉस मिलेगा हमारे को। तो दिस इज आवर प्राइस एंड दिस इज आवर कॉस्ट, यही हमारी प्राइस है और यही हमारी कॉस्ट भी है। तो क्योंकि हमने एसी यहाँ लिया है और यही हमारी ए आर है, सो ए आर इक्वल टू ए सी, जैसा कि मैंने दिखाया था एसी ये है और ये ए आर है। तो हमने क्या पहले दिखाया कि ए आर इक्वल टू ए सी, तो ए आर दिस इज एंड दिस इज ए सी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए सी और ए आर जो है वो इक्वल है। ओके, तो यही कंडीशन क्या नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखते हैं कि पर यूनिट रेवेन्यू, यानी पर यूनिट हमारे को रेवेन्यू कितनी प्राप्त है वो देखें। एल क्यू, पेन चेंज कर लो मैं, पर यूनिट रेवेन्यू इज एल क्यू, एल क्यू। अब देखिए पर यूनिट कॉस्ट, हमारे पर यूनिट रेवेन्यू यही है एल क्यू, कॉस्ट भी इतनी आ रही है एल क्यू, तो यहां हम लिखते हैं एल क्यू, एल क्यू। अब यदि बात करें पर यूनिट प्रॉफिट की, तो पर यूनिट रेवेन्यू माइनस पर यूनिट कॉस्ट, तो यही हमारी प्रॉफिट हो गई। तो बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितनी हमारी, प्रॉफिट हम लोग इन दोनों को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हमारे को कितनी मिल जाएगी, जीरो प्रॉफिट। ओके, इट इज आवर जीरो, इट आर जीरो पर, या फिर ऐसा कहें कि एल क्यू माइनस एल क्यू, जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, 4 माइनस 4 जीरो। इस तरह से हम लोग मानेंगे कि प्रॉफिट हमारे पास जीरो है। अब बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो उसी तरह हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी है टोटल, उसे देखते हैं। टोटल रेवेन्यू है ओ पी एल क्यू, ओ पी एल क्यू इज आवर टोटल रेवेन्यू, ओ पी एल एंड क्यू, इट इज आवर टोटल रेवेन्यू, ओ पी एल क्यू, ये हमारी टोटल रेवेन्यू है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जब हमारी टोटल रेवेन्यू इतनी है ओ पी एल क्यू, ओ पी एल क्यू इज आवर टोटल रेवेन्यू, तो हमारी टोटल कॉस्ट भी कितनी है ओ पी एल क्यू, क्योंकि प्राइस कॉस्ट के बराबर है। तो ओ पी एल क्यू हमारे पास क्या है, हमारी टोटल कॉस्ट है, ओ पी एल एंड क्यू। अब बात करें टोटल प्रॉफिट की, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट हमारा कितना मिल रहा है कि ओ पी एल क्यू माइनस ओ पी एल क्यू, ओ पी एल क्यू माइनस ओ पी एल क्यू, इट इज जीरो, इट इज जीरो, इट इज आवर टोटल प्रॉफिट। तो हमने देखा कि किस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर किसी भी प्रोड्यूसर्स को मोनोपोली के अंदर, ठीक है, शॉर्ट रन के भी अंदर क्या मिले, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो हमने देखा किस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशंस क्या है, एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब प्रॉफिट जीरो होगा तो हमारी कह सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे को मिल रही है, या किसी भी मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट की प्राप्ति हो रही है। ओके, तो होप सो आप समझ रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही, फिर किसी लेक्चर के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।